नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख पक्की हो गई। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वापसी की तारीख दी। कहा, लाहौर में नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए। अपने कायद को खुशामदीद कहने खुद पाकिस्तान में मौजूद हूँगा। शहबाज शरीफ बोले, पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुंतजिर है। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करेगा जहाँ 2017 में नवाज शरीफ ने छोड़ा था। नवाज शरीफ इक्तदार से महरूम नहीं हुए थे, पाकिस्तान को तरक्की से महरूम किया गया था। साबिक वजीर आजम ने कहा, हमने आईनी मुद्दत मुकम्मल करके असम्बलियां तहलील की। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है। नून लीग की सीनियर क़यादत की लंदन में बैठक हुई। इंतखाबात की हिकमत अमली और इलेक्शन से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर भी बात हुई। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। बिलावल भुट्टो का फिर मुतालबा। शिकवा किया कि इस मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक के लिए है। यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुका। फैज हमीद और चेयरमैन PTI ने दहशतगर्द फाटा में बसाए। उन्हें अंदाजा न था दहशत गर्दों को कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुकाबला न किया गया तो जराइम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। इस्लामाबाद में फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। भाग नहीं रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, कल इलेक्शन करा दें, हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने तो 3.5 साल कहा कि नए इलेक्शन कराएं। PDM इत्तेहादी हुकूमत ने मर्दमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला किया। हुकूमत में दूसरी बड़ी कुव्वत पीपल्स पार्टी थी। सिंध में GDA, MKM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, PP से नहीं। बोले, क्या हम इलेक्शन शेड्यूल का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या सदर को दे दें? हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, वो फैसला करे कब इलेक्शन कराना है। सदर को इख्तियार नहीं कि इलेक्शन की तारीख ने। वो अब पॉलिसी मामलात ना छेड़े, रोजमर्रा के उमूर देखें। जारी ऑपरेशन है उसके नतीजे में जो बेहतरी आ रही है, कह रहे हैं कि इस काम को जारी रहना चाहिए। कम अज कम 1 साल ये इंटरिम गवर्नमेंट अगर रह जाती है, हम अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे। लाहौर के ताजरों ने 1 साल तक निगरां हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। ताजरों और सनतकारों ने कहा, निगरां हुकूमत अच्छा काम कर रही है, इसे चलना चाहिए। बिजली चोरों और स्मगलर्स को बहुत पहले पकड़ना चाहिए था। अमारात और चीन से 17 अरब की सरमायाकारी आने की उम्मीद है। क्रैकडाउन के असरात, इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। ₹1.27 सस्ता होकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। बैंक ने दरामद कुनंदगान को LCs खोलने के लिए डॉलर 300 रुपए 39 पैसे पर फरोख्त किया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर बंद हुआ। 6 ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंटरबैंक में 7 रुपए 21 पैसे नीचे आ चुका। FIA ने लाहौर से हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 6 करोड़ 81 लाख रुपए और 1.5 करोड़ से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी मनी एक्सचेंजेस और बैंकर्स का गठजोड़ बेनकाब। जराये का कहना है, इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स और कैशियर्स गठजोड़ में शामिल हैं। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। अब जो टीम बैठी हुई है हुकूमत का, तो इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ। मार्केट की इस वक्त ये पोजीशन है कि जो माल इस वक्त 8,500 में पड़ता है हमें, वो इधर मार्केट में 8,000 रुपए पर भी लोग देने को तैयार हैं। KP में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के असरात। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से कम होकर 165 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 1200 रुपए कमी के बाद 8,000 की हो गई। अवाम का कहना है, मुस्तकिल रिलीफ के लिए माफिया के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लकी मरवत में खुफिया गोदामों पर छापे। 3,000 से ज्यादा चीनी के थैले बरामद। 5 गोदाम सील। डोकरी और बाढ़ में राइस मिल्स, गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से जायद और चीनी की 1,100 से जायद बोरियां बरामद। खाद से लदे 5 ट्रॉलर्स और ट्रक भी पकड़े गए।
सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। पावर डिवीजन के मुताबिक 6 रोज में 6,215 चोरी के केसेस पकड़े, 2,380 मुकदमा, 369 अफराद को गिरफ्तार किया, 44 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। जुर्मानों की बद में 16.2 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, एक दिन में 34 FIR दर्ज। साइटे पुलिस ने बिजली चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौकिफ अपनाया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ट्रायल दूसरे सूबे में मुंतकिल कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं। तोशाखाना केस में सजा मौतली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना की तहरीफ की जाली रसीदों का केस। प्रोसिक्यूटर ने सेशन कोर्ट को बताया, ऑडियो वॉइस मैच के लिए FIA को भिजवाई थी। मुलजिमा अपना ऑडियो रिकॉर्ड कराएंगी तो वॉइस मैचिंग होगी। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा शामिल तफ्तीश हुई थी, वॉइस मैचिंग करानी थी तो उस वक्त करा लेते। लगता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर हो रही है। वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका दे रहे हैं, उसके बाद बहाना नहीं सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये वाहिद केस है जिसमें हम ईमानदारी से तफ्तीश करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के बयान पर अदालत में कह के बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस जाली रसीद का है, ऑडियो लीक्स कहां से आ गई। प्रोसिक्यूटर सबूत नहीं ला सके, ये मजीद वक्त चाहते हैं। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत का अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 26 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, जमानत मंजूर। आइन से इनहराफ में मावनत से इनकार पर नैब अफसरान पर जमीन तंग करने का सिलसिला जारी। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के इस्तीफों पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, नैब अफसरान के इस्तीफे कारफरमा मुजरमाना सोच की अलामतें हैं। सानिया बल्दिया में बेगुनाह है। MQM ने अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साथियों को बेगुनाह समझते हैं, उनके साथ खड़े हैं, अपने कारकुनान जुबैर और रहमान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि JIT कहती है, एक चरसी ने बताया, मैंने देखा कि जुबैर ने आग लगाई है। पूरी JIT एक चर्स पीने वाली की गवाही पर चल रही थी। आग हमने लगवाई है तो फांसी दे दें। हाफिज नेमुर रहमान का निगरां वजीर आला से बल्दियाती निजाम को फाल करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के वफ्द की निगरां वजीर आला से मकबूल बाकिर से मुलाकात। बिजली, पानी की फराहमी, निकासी और शहर की सफाई से मुतालिक गुफ्तगू। मकबूल बाकिर ने कहा, बल्दियाती निजाम मुकम्मल फाल होने से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे और लोगों को फायदा होगा। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती निजाम की मुंतकली की मुद्दत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन इख्तियारात नहीं मिले। बिजली चोरी में के इलेक्ट्रिक का अमला मुलविस है। निगरां वजीर आला ने कहा, आपकी शिकायत अपनी हिदायत के साथ के इलेक्ट्रिक को इरसाल करेंगे। अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली का दस्ते राज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जमीन में आकर हलाक हुआ। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग, 293 अफगान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने बताया, 24 घंटे में 254 मुकदमात दर्ज किए गए। हैदराबाद, शालतीफ, मलिर सिटी और सखन से 37 अफगान गिरफ्तार किए। गुलशन इकबाल, शारा फैसल, सोराब गोट और दीगर इलाकों से 91 अफगान पकड़े गए। कोरंगी से 68
اور کیماڑی سے 49 افغانوں کو گرفتار کیا گیا۔ پہ 2 لڑکے آئے تھے جو بالکل اس کے ساتھ بائک لگا دی، انہوں نے ویپن نکالا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے جو بڑے بھائی تھے اس نے تھوڑا سا اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا پاؤں لگایا کہ یہ میرے سے پیچھے ہو جائے۔ دونوں کی بائک سلپ ہوئی جس کی وجہ سے ڈکیتوں نے اٹھ کے عمر کے اوپر فائرنگ کر دی، وہ انتقال کر گئے۔ کراچی کا ایک اور نوجوان اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں قتل۔ نارتھ کراچی میں ڈاکوؤں نے کال سینٹر کے ملازم کو بھائی کے سامنے گولی ماری۔ عمر کو عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا جہاں طبی سہولتیں نہیں تھیں۔ جناح اسپتال منتقلی کے دوران زیادہ خون بہنے سے دم توڑ گیا۔ این سی اے سی 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کی تحقیقات۔ ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی نے فیصل واڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم کو 14 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سابق وزراء کو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے اور ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ امراض قلب کے کچھ انجیکشنز ہیں وہ شارٹ ہیں، کچھ ڈائبٹیز کی جو انسولین ہے وہ بتایا، اور کچھ اور میڈیسنز ہیں جو اینٹی کینسر سے ریلیٹڈ ہیں جو امپورٹ میں آتی ہیں، وہ ساری تقریباً شارٹ۔ لاہور کے میڈیکل اسٹور سے انسولین، امراض قلب اور کینسر کی ادویات غائب۔ دواؤں کی عدم دستیابی سے مریض پریشان۔ اکاڑا میں ڈاکٹر پر لڑکی سے زیادتی کا الزام۔ باسا زمیندار نے ڈاکٹر کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ملزمان نے 3 روز پہلے ڈاکٹر عرفان پر لڑکی سے زیادتی کا پرچہ کٹوایا تھا۔ معاملہ زیر تفتیش تھا۔ پولیس نے تشدد کرنے والے 3 ملزمان کو دھر لیا۔ ایشیا کپ فائنل میں کوالیفائی کی جنگ۔ بھارت کے 214 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم مشکلات کا شکار۔ آدھی ٹیم 73 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 213 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ویلا لاگے نے 5 وکٹیں اڑائی۔ سری لنکا کے خلاف بھارت کی جیت پاکستان کی ایشیا کپ فائنل میں جانے کی امید برقرار رکھے گی۔ بھارت سے بدترین شکست پر سابق کرکٹر ناراض۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ کیا، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن فائٹ نہ کرنا اور جیتنے کا ارادہ ہی نہ دکھانا افسوسناک ہے۔ بھارت نے تینوں شعبوں میں نمبر 1 ٹیم کی طرح پرفارم کیا۔ رمیز راجہ کو فخر زمان کی سلیکشن پر اعتراض، بولے فخر کی جگہ کسی اور کو موقع دیں۔ افتخار احمد کو بھی ریٹائرمنٹ کا سوچنا چاہیے۔ قومی کپتان بابر اعظم تیسری بار آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ قرار۔ اسٹار بلے باز کو اگست میں شاندار کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بابر اعظم نے گزشتہ ماہ افغانستان کے خلاف سیریز میں 2 نصف سینچریاں اور نیپال کے خلاف 151 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ بحر روم کے سمندری طوفان ڈینیل نے لیبیا میں تباہی مچا دی۔ 3000 اموات، 10,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ لیبیا نے عالمی اداروں سے مدد مانگ لی۔ مراکش میں تباہ کن زلزلے میں اموات کی تعداد 3000 کے قریب پہنچ گئی۔ 2500 سے زائد زخمی۔ عارضی خیموں میں جگہ کم پڑ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید۔ نشان حیدر کا یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، پھول رکھے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جنگ ستمبر کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری مشقیں نسیم البحر 2023۔ رائل سعودی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ مشق میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف مشترکہ میری ٹائم آپریشنز کیے گئے۔
भारत में G20 इजलास, मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया, मुसव्विदा जारी कर दिया। लिखा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, टारगेट किलिंग, मुकद्दस मुकामात पर हमलों पर खामोश रही। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक G20